अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं कंप्यूटर साइंस 10th क्लास कोर्स के लेक्चर नंबर 16 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम क्या होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने टूल किट तैयार कर लिया है। आज हम बाकायदा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर बाकायदा सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। और हम इधर प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिखेंगे भी और रन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is a computer program? एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? Computer programming is the process of writing a computer program in a computer language to solve a particular problem. Computer program control the operation of a computer and it is developed in a computer language to perform a task. अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ये बात इंतहाई ज़रूरी है इसके अंदर कि आप किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं ताकि आप किसी मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब प्रॉब्लम कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं? प्रॉब्लम कंप्यूटर के लिए सैकड़ों, थाउजेंड्स, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चंद बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स जो आपके लिए समझना आसान होगा तो उसका हम जिक्र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उसको ट्रायंगल में ड्रा करें। ये एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर है उनका सम कैलकुलेट करें, तो ये भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए बड़ा इजीली इसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। या मैं आपको ये कहूँ कि यार 1 से लेकर 15 तक जितने भी नंबर आते हैं उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, तो ये भी कंप्यूटर के लिए एक प्रॉब्लम है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इस कोर्स के अंदर हम इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगे और हम डिस्कस भी करेंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन लिखते हैं। वो लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं और फिर जो आगे जो सी लैंग्वेज का हम IDE भी इस्तेमाल करेंगे, आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाएंगे, तो उसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें हैं जो कि समझनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बेसिक्स का पता चले। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिंटैक्स? अब सिंटैक्स क्या होता है? जिस तरह आप इंग्लिश ग्रामर का एक रूल होता है जिसमें आप वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, इसी तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अब उसी रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रन भी नहीं होगा और दूसरा उसके अंदर एरर होगा। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना देखते हैं कि व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स एक्चुअली क्या होता है? सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम आर टू बी रिटन। सिंटैक्स बेसिकली रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसकी मदद से आप प्रोग्राम लिखते हैं। इट डिस्क्राइब द वे टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ये आपको एक तरीका बताता है, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप सही और करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखे प्रोग्राम के अंदर। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, एन असाइनमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल एंड एन एक्सप्रेशन।
separated by equal sign as an assignment operator। यहाँ पे इस नीचे जो एग्जाम्पल है इस पर थोड़ा सा और करें। अगर आप वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, वेरिएबल प्रोग्रामिंग के अंदर वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज होती है, और एक्सप्रेशन कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है जो आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहें। जिस तरह यहाँ पे जो सम है ये एक्चुअली वेरिएबल है, और यहाँ पे जो a प्लस बी है, जो सम है वो एक्चुअली वेरिएबल है, लेकिन a प्लस बी ये एक्सप्रेशन है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को और से देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो सम इज इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि a और b को आप सम करें और उसका जो रिजल्ट है वो वेरिएबल सम को असाइन कर दें। यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना, ये जो इज इक्वल टू का जो सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, माइंड इट। इसका हरगिज़ मतलब ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे a प्लस बी, सम इज इक्वल टू a प्लस बी सेमी कॉलम। तो यहाँ पे सिंटैक्स से क्या मुराद है? सिंटैक्स से मुराद ये है कि सम के बाद जो आपने असाइन करनी है तो उसके लिए ये इज इक्वल टू का जो साइन है ये लाजमी आपने लगाना है, सेपरेटेड बाय इक्वल साइन लाजमी लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्स का एरर होगा। और जब स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद सेमी कॉलम लगाना है। यानी हमारे प्रोग्रामिंग के ये दो रूल है। रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपने असाइनिंग करनी है, यानी वैल्यू असाइन करना है, तो फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है वेरिएबल और एक्सप्रेशन के बीच में। लेकिन जब आपकी स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाती है, यानी आपकी एक्सप्रेशन मुकम्मल हो जाती है, बात मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद आपने सेमी कॉलम लगाना है। सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि यहाँ पे भाई सेमी कॉलम लगाएं, क्योंकि जब आप सेमी कॉलम लगाते हैं तो कंप्यूटर को पता चलता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो आपकी स्टेटमेंट है, ये मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो ये इस रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेमेंटिक? Semantics gives meanings to statement of a programming language. It describes the sequence of operations to be performed by a computer when executing the statements of a computer program. अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है सेमेंटिक्स और सिंटैक्स में। सेमेंटिक्स क्या करता है? ये उन्हीं रूल्स की थोड़ी सी वजाहत करता है, यानी उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है, उसको मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे जो सम लिखा हुआ है तो यहाँ पे a प्लस बी, सम का मतलब चूंकि जमा करना है तो a और b दो वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो आपने जमा करनी है, यानी 8 करनी है। तो अगर आपने सम इज इक्वल टू a माइनस बी लिख दिया है तो ये यहाँ पे कंपाइलर एरर नहीं देगा, यानी यहाँ पे ये उसके लिए एरर नहीं है। वो क्या करेगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर गलती से मैं a माइनस बी लिख दूँ तो कोई एरर नहीं होगा। लेकिन ये सेमेंटिक एरर है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सम करें और उल्टा आप काम उल्टा कर रहे हैं, यानी a से b को माइनस कर रहे हैं, a को b के साथ प्लस होना चाहिए। तो ये इस किस्म के जो एरर हैं वो कंपाइलर में नज़र नहीं आते, लेकिन एक्चुअली वो एरर होते हैं। समझ आइए? तो उसके बाद सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सेमेंटिक की गलती कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू ख़त्म करूँ या सेमी कॉलम तो ये सिंटैक्स की गलती है, और ये कंपाइलर, इससे कंपाइलर प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। लेकिन सेमेंटिक एरर में प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन उसका रिजल्ट गलत आता है, यानी आउटपुट उसकी गलत होगी। तो ऐसे एरर्स को हम सेमेंटिक कहते हैं। यानी सम का मतलब ये है कि आप a और b की जो वैल्यू है उसको प्लस करें, लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स आपको क्या कहता है कि भाई रूल्स को फॉलो करें। सम अगर है तो a प्लस बी को प्लस करें, उसकी वैल्यूज को प्लस करें और सम को असाइन कर दें। The semantics of the statement is to add the value stored in variables a and b and then